नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञानानंद जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के विषय में मैं काल सर्प दोष के बारे में आपको बताऊंगा। काल सर्प दोष क्या है, ये क्यों घटित होता है और इसके वजह से हमारे जीवन में क्या क्या बाधा आता है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये काल सर्प दोष बनता कैसे है। हम तो अपने कुंडली लेके पंडित के पास जाते हैं और पंडित बोलता है कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है और इसके लिए पूजन करना पड़ेगा, ये प्रतिकार करना पड़ेगा। काल सर्प दोष कैसे होता है मैं बोलता हूं। आप देखिए अपने कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में बाकी सब ग्रह हैं तो उसको काल सर्प दोष माना जाता है। वो राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह ग्रास बन जाता है और कुंडली की एक साइड पूरा खाली हो जाता है, यही होता है काल सर्प दोष। और ऐसे देखा जाए तो काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब राहु एक में होता है, एक के घर में होता है, और 7वें में केतु होता है, फिर 2 में होता है, फिर अष्टम में होता है, फिर 3 में होता है, 9वें में होता है, उसी हिसाब से ये घूमता रहता है। और 12 प्रकार के, जैसे कि हमारे 12 राशि हैं, उसी हिसाब से 12 प्रकार काल सर्प दोष हमारे जातक में घटित होते हैं। काल सर्प दोष होता क्यों है? मान लीजिए कि हम पूर्व जन्म में, जैसे कि हम शास्त्र में तो पूर्व जन्म को मानते ही हैं। पूर्व जन्म में अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी को जहर दे के मार दिया हो, या किसी का हत्या किया हो, गोहत्या किया हो, या अपनी कुल देवी का पूजन ना किया हो, पितरों को उसने सेवा ना किया हो, उसी हिसाब से अपने कुंडली में, उसके जन्म में, इस जन्म में उसके कुंडली में काल सर्प जो घटित होता है। काल सर्प दोष से होता क्या है? हम देखते हैं कि हमारे कुंडली में सब कुछ सही होता है और कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमको सक्सेस नहीं मिलता है। हम जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम 99% तो पहुंच जाते हैं उसके सक्सेस के पास, पर 1% के लिए फिर हम नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि राहु उसको निगल जाता है, पूरा उस सक्सेस को निगल जाता है और हमको फिर 0 में वो पहुंचा देता है। आपको पता कैसे चले कि आपको कुंडली में, मान लीजिए कि आपके पास काल जातक नहीं है, आपके पास कुंडली नहीं है, फिर भी जो घटना घटित होता है उस घटना में आप देखिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का फल आपको नहीं मिल रहा है। संतान हानि हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, अपने ही संबंधी लोग आपको ठग रहे हैं, किसी कार्य में आप सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके बीच आपको अड़चन आ रहा है और कार्य होने में आपको विलंब हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे। और कभी कभी तो स्त्री लोग का विधवा के शिकार भी हो जाते हैं, उनके पति का आकस्मिक मृत्यु भी हो जाता है। और घर में जब भी देखो कलह का वातावरण लगा रहता है, शारीरिक पीड़ा लगा रहता है, मानसिक पीड़ा, अशांति लगा रहता है। ये सब है काल सर्प योग का बाधा। कुंडली में जो भी महादशा चले, अच्छा चले या बुरा भी चले, पर अगर काल सर्प दोष है तो ये आपको साइड बाय साइड इफेक्ट दिखाता रहेगा, जिसके वजह से आपका सक्सेस रेशियो 0 हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। और जो मैंने बताया कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, मैं उनके नाम बता देता हूं। पहले तो है अनंत नामक काल सर्प योग, फिर है कुलिक नामक काल सर्प योग, वासुकी नामक काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक नामक काल सर्प योग, कटोटक काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, पातक काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग। ये जो 12 प्रकार के हैं, ये 12 राशि में घटित होता है। और इस काल सर्प योग का निवारण आप कैसे करें? पहला तो यह है कि आप तंत्रोक्त माध्यम से
मंत्रों के माध्यम से शिव जी का पूजन करके इसको और इसके प्रभाव को आप खत्म कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो काल सर्प दोष हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पूजन होता है, उसका शांतिकरण पूजा कहाँ होता है। पहला तो ये है, महाराष्ट्र में जो है नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का वास है, जो कि एक ऐसा ही शिवलिंग है जहाँ की त्रिदेव का वास होता है। वहाँ पर जाकर आप किसी पंडित को सलाह लेके वहाँ पर आप काल सर्प दोष का निवारण पूजा कर सकते हैं। दूसरा है, तिरुपति के पास एक मंदिर है, राहु का मंदिर, श्री कालहस्ती मंदिर। वहाँ जाके भी आप अपना काल सर्प दोष निवारण पूजा कर सकते हैं। फिर है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ भी जाके आप इसका समन कर सकते हैं। ये 3 जगह प्रामाणिक है जहाँ आप जाके अपना काल सर्प दोष निवारण पूजन कर सकते हैं। या अगर आप खुद घर में करना चाहते हैं तो राहु केतु का आपको मंत्र जप करना पड़ेगा, महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, या अपने घर में पारस शिवलिंग का स्थापना करके उसमें रुद्र मंत्र से आपको अभिषेक या रुद्र सूक्त से अभिषेक करना पड़ेगा और रुद्र मंत्र का प्रत्येक दिन जप करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, या शिव जी का पूजन करके महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 108 बार, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्ष्य मामृतात्, इसका 108 बार संकल्प पूर्वक आपको करना है। हर शनिवार पीपल पेड़ के नीचे तिल का तेल का दीपक आपको लगाना है और शिव जी का पूजन करना है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना है। ये अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो भी आपके ऊपर जो काल सर्प दोष का प्रभाव है, ये प्रभाव घटता ही जाएगा और आपके जितने भी कार्य रुक रहे हैं, बाधा आ रहा है, सब बाधा विघ्न नाश होके आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले आप अपने कुंडली को किसी ऐसे पंडित को दिखा दीजिए कि वो देख के आपको बोल सके उसमें कौन सा काल सर्पजोग है, पद्म नामक है, महापद्म नामक है, शंखचूड़ है, तक्षक है, कौन सा काल सर्पजोग है। और देख के उसके ऊपर आपके ऊपर कौन सा कुंडली, कौन सा मतलब बाधा आ रहा है, उसका विवेचन करके फिर आप उसी का संकल्प करके शिव जी के सामने, चाहे कोई भी ज्योतिर्लिंग में हो, जाकर आप पूजन करके उसका निवारण कीजिए। और साधनात्मक क्षेत्र में अगर आपको जानना और जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। काल सर्प दोष से डरना नहीं है, भागना नहीं है, डट के सामना करना है, क्योंकि वो तो आपकी कुंडली से जाएगा नहीं। आप अपने आराध्य को प्रणाम करके उनके शक्ति से, सहायता से, उनके आशीर्वाद से इस दोष का समन कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो इसको ज़्यादा तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार।